नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल क्वेश्चन सेट की चर्चा करेंगे। यह अभ्यास प्रश्न पत्र NCERT, JCERT एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः सभी बच्चे कृपया इस अभ्यास प्रश्न पत्र से अभ्यास अवश्य कर लें। यदि आप इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके संस्कृत विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ब्लूप्रिंट की चर्चा मैं कर दूं। संस्कृत विषय के अंतर्गत 4 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में लघुत्तरात्मक और बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 अंकों के लिए होता है। इसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ रहता है। दूसरा खंड जो आता है वह है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यों में 15 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अनौपचारिक पत्र होता है जो निबंधात्मक होता है 5 अंकों के लिए, और चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम पूछा जाता है 10 अंकों के लिए। तीसरा खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। 25 अंकों के लिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, समय लेखनम या समय बोधनम, अव्यय प्रयोग और वाक्य संशोधनम आते हैं। इनमें भी अंकों का विभाजन किया हुआ है, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। चौथा एवं अंतिम खंड होता है पठित अवबोधनम, जिसमें 30 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनः इसी में प्रश्न निर्माण, अन्वय कार्य और भावबोधनम के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रकार संस्कृत विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुल अंक 80 होते हैं। आइए अब मैं अभ्यास प्रश्न पत्र की चर्चा करता हूं। आपके प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय 3 घंटे का होता है, और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया पूर्णांक 80 होता है, फुल मार्क्स 80। सबसे पहला जो प्रश्न है वह अपठित अवबोधन है। इसमें गद्यांश दिया हुआ है। आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, तत्पश्चात आप प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जैसा निर्देश है वैसा उत्तर करेंगे। जैसे कि एक पदेन उत्तरत में आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में आपको फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। और फिर जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है उसमें से आपको विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। दूसरा, इसी में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है कि गद्यांश किस चीज़ पर आधारित है, उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उससे संबंधित एक शीर्षक लिखना होता है। अब दूसरे खंड में रचनात्मक कार्य में देखिए पत्र लेखनम है, तो पत्र लेखनम भी खाली स्थान को भरें के फॉर्मेट में पूछा जाता है। पत्र पूरा लिखा हुआ रहता है और कुल 10 खाली स्थान रहते हैं, और जो शब्द आपको भरना है वो शब्द भी मंजूषा में दिए हुए रहते हैं। तो उन्हीं शब्दों से चयन करके आपको पत्र को पूरा करना है।
उसके बाद इसी में तीसरे प्रश्न के रूप में चित्र वर्णनम या चित्राधारित लेखनम का प्रश्न रहता है 10 अंकों के लिए। एक चित्र दिया हुआ रहता है और मंजूषा में सहायता के लिए कुछ शब्द दिए हुए रहते हैं, तो चित्र को देखकर उस चित्र पर आधारित 5 वाक्य संस्कृत में आपको लिखना है। ध्यान रहे, आपके वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। वाक्य न तो बहुत बड़े और न तो बहुत छोटे होने चाहिए। इसी के 8वां में प्रज्ञा चक्षु के लिए अर्थात जो अंधे विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुच्छेद लेखनम का प्रश्न रहता है। उन्हें भी 5 वाक्य में ही लिखना होता है। तीसरे खंड में व्याकरण में देखिए, सबसे पहले संधि या संधि विच्छेद पर आधारित प्रश्न है। फिर देखिए 5वें प्रश्न में समास पर आधारित प्रश्न है। यहाँ भी मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। आपको विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद छठे प्रश्न के रूप में प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय में भी बहुविकल्पात्मक मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए हुए होते हैं। 7वें प्रश्न के रूप में वाच्य परिवर्तन है, तो वाच्य परिवर्तन को वार्तालाप के क्रम में संवाद के रूप में दिया हुआ है, जिसमें से एक वाक्य कर्तृवाच्य में, दूसरा कर्मवाच्य में ऐसा दिया हुआ रहता है। और इसके लिए भी मंजूषा दिया हुआ है, तो मंजूषा से ही शब्दों का चयन करके आपको वाच्य परिवर्तन वाले प्रश्न को पूरा करना है। 8वां प्रश्न, जो कि मेरी समझ से सबसे आसान प्रश्न आपके लिए है। वैसे तो लगभग सभी प्रश्न आसान हैं, किंतु यह प्रश्न सबसे आसान विद्यार्थियों को लगता है, और यह है संस्कृत में समय लेखनम। वाक्य दिया हुआ रहता है और खाली स्थान रहता है बीच में, और वहाँ समय लिखा रहता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक में 7 बजने का लिखा हुआ है और दूसरे में 3:30। तो इसे आपको संस्कृत में लिखना है। 9वां प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें देखिए अव्यय पद दिए हुए हैं मंजूषा में, और कुछ वाक्य हैं, तो उन वाक्यों में जो खाली स्थान है, खाली स्थान को उचित अव्यय पदों से आपको पूरा करना है, आपको भरना है। और 10वां प्रश्न में एक वाक्य लिखा है, उसमें से रेखांकित शब्द है, और रेखांकित शब्द अशुद्ध है, उसे आपको शुद्ध करना है। इसे आप वाक्य शुद्धिकरण या वाक्य संशोधन भी कह सकते हैं। खंड घ में देखिए पठित अवबोधनम में सबसे पहले यह गद्यांश है, तो गद्यांश आधारित प्रश्न है, गद्यांश दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि बच्चों, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसका सही ढंग से अभ्यास कर लें। आप गद्यांश को पढ़ें, गद्यांश का सही अर्थ समझें, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसका अर्थ समझें, और आप उसका उत्तर गद्यांश की सहायता से ही आप कर लेंगे। बड़ा ही आसान होता है। इसमें भी एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और विकल्पों में सही शब्दों का चयन करके आपको लिखना है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, जिसे आप MCQ क्वेश्चन भी कहते हैं। पुनः पठित अवबोधनम में श्लोक पर आधारित प्रश्न है, जिसे आप पद्यांशाधारित प्रश्न भी कहते हैं। इसमें भी वही पैटर्न है, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और MCQ प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें तीसरा प्रश्न आता है नाट्यांश पर आधारित प्रश्न। आपके पाठ में गद्यांश है, पद्यांश है और नाट्यांश, अर्थात गद्य, पद्य और नाटक। तो ये नाटक पर आधारित
पाठ से ही एक अंश दिया गया है, इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़कर समझकर और प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ भी 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और बहुविकल्पात्मक, जैसा कि गद्यखंड और पद्यखंड से पूछा जाता है। 12वां प्रश्न प्रश्न निर्माण है। इसमें वाक्य दिया हुआ रहता है और वाक्य में से किसी एक शब्द को अंडरलाइन किया हुआ रहता है, रेखांकित किया हुआ रहता है, तो उस शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। 13वां प्रश्न अन्वय पर आधारित प्रश्न है। यहाँ भी श्लोक दिया हुआ रहता है, अन्वय किया हुआ है, लेकिन उन अन्वयों में से कुछ खाली स्थान दिए हुए रहते हैं और सहायता के लिए मंजूषा में शब्द दिए हैं। तो सही शब्दों का, उचित शब्दों का चयन करके आपको उचित स्थान पर उसे लगा देना है, यही काम करना है। तो ये आपका हो गया अन्वय पर आधारित प्रश्न। यहाँ देखिए दिया भी है कि समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोक द्वयस्य अन्वयम पूरयत, कि समुचित पद को चुनकर नीचे लिखे गए दोनों श्लोक के अन्वय को पूरा करें। उसके बाद भावार्थ पर आधारित प्रश्न है 14वां प्रश्न। इसमें कह रहा है, एक वाक्य दिया है, जैसे देखिए व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन तेय मिवोरगाह, ये दिया हुआ है। इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों में से जो आपको सही लगता है उसे चुनकर लिखना है। और इस प्रकार के ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हैं। बच्चों, मैं यहाँ आपको बता देना यह आवश्यक समझता हूँ कि यदि आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न में आपको कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे इस चैनल संस्कृतानुराग पर कक्षा 10वीं की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। आपको जिस तरह की भी कोई परेशानी यदि होती है तो उन सारी परेशानियों का समाधान करने का मैं प्रयास किया हूँ। अतः आप मेरे चैनल संस्कृतानुराग को अवश्य देखें। वैसे तो अधिकांश बच्चे सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, लेकिन जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और मैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आपको अपडेट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।